ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी आपका बहुत यूज़ होने वाला आगे, जैसे रिवर्स यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपका मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, ये सब आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात ये जो है ना, आपको जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको क्या पता है कि सबसे पहले चेक करो कहीं नल पॉइंटर को तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, क्या एक ही नोड तो नहीं है वन एलिमेंट, कहीं इवन वाला केस, कहीं ऑड वाला केस। तो आपको इन सब को ध्यान रखते हुए अपना कोड लिखना है। तो जैसे कि मैं पहले ही लिख लेती हूँ कि अगर जो मेरा इफ़ हेड मेरा नल है, हेड मेरा नल है, इक्वल टू नल है, या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, मतलब एक एलिमेंट है, हेड का नेक्स्ट नल है, इक्वल टू नल है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, रिटर्न हेड कर दूँगी। मैं एक ही एलिमेंट है तो भी हेड पे आएगा और नल है तो भी हेड पे आएगा, ये तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे कि ये है 1 2 3, ठीक है, और ये है ठीक है, पहले इवन ऑड का देख लेते हैं। तो हम इसको करने वाले हैं स्लो पॉइंटर से। तो स्लो और फास्ट पॉइंटर ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले अप्रोच है, आप इसको अच्छे से देख लेना। स्लो और फास्ट दोनों वहीं रखें। तो फास्ट को पहले मैंने एक मूव करा है, चेक किया क्या फास्ट नल है, अगर नल नहीं है तभी हम आगे बढ़ाएंगे, नल नहीं है तो हम फास्ट को यहाँ मूव कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि फास्ट नल है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो हम उसको फिर आगे बढ़ा देंगे। और जैसे हम सेकंड टाइम फास्ट को आगे बढ़ाते हैं तो हम स्लो को भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि क्या फास्ट नल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फास्ट को आगे बढ़ा देंगे, फास्ट यहाँ नल को पॉइंट करेंगे। फिर हमने चेक किया क्या फास्ट क्या नल है, नल नहीं है, नल है, तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो स्लो ही यहीं रहेगा। तो ये आपका आएगा मिडल, ठीक है। अब इवन वाले केस के लिए करते हैं, इवन वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आए स्लो और यहीं है फास्ट, आपका दोनों है। पहले मैंने देखा क्या फास्ट जो है वो नल है, नहीं है, तो हम फास्ट को आगे बढ़ा देंगे। फिर मैंने चेक किया क्या फास्ट नल है, नहीं है, तो हम फास्ट को आगे बढ़ा देंगे। जब ये सेकंड टाइम हम फास्ट को आगे बढ़ाया तो हम स्लो को भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आ गया आपका स्लो और यहाँ पे आ गया आपका फास्ट। फिर चेक किया क्या फास्ट नल है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, फास्ट को आगे बढ़ा देंगे। फिर चेक किया क्या फास्ट नल है, नहीं, तो फास्ट को हम आगे बढ़ा देंगे। इस बार जब हम फास्ट को आगे बढ़ाते हैं सेकेंड टाइम तो हम स्लो को भी आगे बढ़ा देते हैं, तो स्लो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा क्या फास्ट नल है, नहीं, तो फास्ट को आगे बढ़ा दिया, फास्ट यहाँ आ गया। फिर क्या चेक किया हमने, फास्ट नल है क्या, नहीं, तो आगे बढ़ा दिया, फास्ट नल को पॉइंट करा। जैसे हम सेकंड टाइम फास्ट को आगे बढ़ाते हैं हम स्लो को भी आगे बढ़ा देते हैं, तो स्लो यहाँ आ गया। अब क्या देखा, फास्ट तो नल हो गया तो हम आ जाएंगे लूप से बाहर और स्लो ये आ जाएगा। तो स्लो कहाँ पे है आपका 4 पे, तो हमको स्लो को रिटर्न करना है 4 पे, ठीक है। आई होप हमने इसमें सारे केसेस चेक कर लिए। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि लिंक लिस्ट में ना थोड़ा ध्यान से चलो, एक स्टेप एट अ टाइम लो। हम चाहते तो ऐसे फास्ट का नेक्स्ट सब कर सकते थे, बट वो सब में प्रॉब्लम क्या होती है, आप नल पॉइंटर को कभी एक्सेस कर लोगे, आप कभी आउट ऑफ इंडेक्स को कर लोगे, बोले क्या पे आउट ऑफ इंडेक्स यहाँ पे नल पॉइंटर ही होता है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो इसलिए एक एक चेक करो क्या वो नल है, अगर नल नहीं है तब हम उसके नेक्स्ट में जाएंगे, अगर नल नहीं है तब उसके नेक्स्ट में जाएंगे। फिर चेक किया क्या वो नल है, नहीं है, फिर उसके आगे गए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक एक करके जाओ, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम कोड लिखा था मैं डायरेक्ट चले जाती थी कि अच्छा फर्स्ट का नल नहीं है, इसका नल नहीं है, तभी हम आगे जाऊँगी, ठीक है। तो इसमें मुझे कंडीशन लगानी पड़ती थी कि अगर मैं जैसे इसमें कंडीशन लगानी पड़ती थी, क्योंकि देखो ये वाले स्टेप में जब ये यहाँ पे था, जिसमें आपको दिखाती हूँ, आप स्लो यहाँ हैं और आपका फास्ट यहाँ है, तो फास्ट का नेक्स्ट तो नल नहीं है, बट फास्ट का नेक्स्ट तो नल है, तो स्लो तो यहीं रह जाएगा और फास्ट भी यहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो आप ये इवन वाले केस में मुझे क्या करना पड़ता था, स्लो का नेक्स्ट भेजना पड़ता था, ये स्लो का नेक्स्ट भेजना पड़ता था। अगर मैंने ऐसे कंडीशन लगाई थी कि भाई मैं तभी मूव करूँगी जब उसका नेक्स्ट वाला भी नल नहीं होगा, इसका नेक्स्ट वाला और इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट वाला भी नल नहीं होगा। जब दोनों ही नल नहीं होगा तब मैं क्या करूँगी, तभी मैं आगे बढ़ाऊँगी। और अगर ऐसा हो रहा है कि ऐसा हो ही नहीं पा रहा, तो इसका लिए इवन केस है 100%, और इवन केस है तो मेरे को स्लो का नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को आंसर में 4 प्रिंट करना था ना, तो इसलिए मैं इसमें ऐसे इवन ऑड करके करती थी
कि एल वो है, मैंने यहाँ पे गेट लेंथ का फंक्शन बना दिया है, तो अगर इवन आएगा तो इवन आने पे मैं स्लो का नेक्स्ट करती थी, और ऑड पे तो वो स्लो पे ही रहने दो। तो ये चीज़ थी। पर मेरा माई सजेशन, मैंने जब किया, माई सजेशन वुड बी गो स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या है, 1-2-4 लाइन और लिखनी पड़ी इवन ऑड केस के लिए, है ना, और लेंथ का फंक्शन भी बनाना पड़ा। उसमें नहीं बनाना पड़ेगा, आप एक एक करके चेक करो, दोनों अभी हेड पे ही है। पहले आपने चेक किया फास्ट तो नल नहीं है, फिर हम फास्ट को आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए क्या फास्ट नल नहीं है तो फिर हम फास्ट को आगे बढ़ाएं, और सेकंड टाइम में जब करते हैं तो स्लो को भी बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई नो नीड टू हैंडल इवन और ऑड केस अलग अलग, ऑड या इवन केस अलग अलग, ठीक है। तो आपने देखा मैंने आपको कैसे समझाया कि जैसे पहले स्टार्टिंग में आप हैंडल करते हैं, है ना, हमेशा ये करना ताकि आपको पता चले। अच्छा, और फिर इसको हटा के देखना क्या ये हमारे मेन वाले ही लॉजिक में मर्ज हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको हटा भी सकते। पर मैंने जब फर्स्ट टाइम कोड किया तो मैंने इसको रखा था कि हाँ मेरे को पता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ तो मेरे को क्लियर हो जाए। आप कंस्ट्रेंट भी देख सकते हो, उसमें बताया नहीं एटलीस्ट एक नोट तो होगी, तो आपको ये वाली चीज़ तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नल वाली, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर आपको एक बार अच्छे से आउटपुट देखो कि क्या मिडिल को कैसे कर रहा है, इसमें मिडिल को कैसे रिटर्न कर रहा है ऑड एंड इवन केस में। इसमें मैंने हैंडल किया क्योंकि मैंने ये किया, मैं डायरेक्ट चेक करती थी तभी जाना है। जैसे यहाँ पे जैसे ये वाला केस स्लो, पर मेरे को फास्ट रिटर्न करना है, ये तो यहाँ पे फास्ट है तो ये तो जाएगा ही नहीं ना आगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट तो नल नहीं है, मतलब ये तो नल है तो ये तो जाएगा नहीं, तो स्लो तो यहीं रह जाएगा। तो मुझे स्लो का नेक्स्ट रिटर्न करना पड़ता था इवन वाले केस में, ऑड में ऐसा नहीं करना पड़ता, तो सिंपली रिटर्न कर देना चाहिए था, ठीक है। अब ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला सारे केसेस को हैंडल कर लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था मेरा। आपको है गो स्टेप बाय स्टेप, है ना, एंड गो स्टेप बाय स्टेप। और क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्यों जा रहा था कि आप उसको चेक कर सको कि वो नल तो नहीं है, ये तो नहीं है। ऑलवेज चेक, क्या करना है, चेक क्या करना है, नल वाला नल है कि नहीं एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए कैसे होगा, ऑड के लिए कैसा होगा, और इवन के लिए कैसा होगा। ये आपको लिंक लिस्ट का इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।